मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने पीडीसी मेंबरों को भी इतना दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन को भी भेजा गया उनके घर पे कि मीटिंग में नहीं जाना है। मैं मीटिंग के लिए बुला रही हूँ और वो कैसे करवा रहे हैं कि मीटिंग तो आज की है ही नहीं। सभी को परेशान किया जा रहा है, सभी ग्राम प्रधानों को भी फोन किया जा रहा है कि मैं मीटिंग में नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो साहब ने अपनी तानाशाही दिखाई है। अब ये देखिए, उन्होंने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ना तो उनका राजनीति से कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तो उनको विकास कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, 94 आदमी 30 मिनट में कैसे साइन कर सकते हैं? ठीक है। और पहली बात है कि उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं है कि भाई मैडम ये रजिस्टर क्लोज करना है या नहीं करना है, क्या करना है। मेरे से कुछ नहीं पूछा गया उन्होंने। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो अपने होते हैं ना, ये बस ऐसे तो किसी को ना दे जो जैसे मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने बीडीसी मेंबरों को भी इतना दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन को भी भेजा गया उनके घर पे कि भाई मीटिंग में मन नहीं जाना है। मैं मीटिंग के लिए बुला रही हूँ और वो कैंसिल करवा रहे हैं कि मीटिंग तो आज की है ही नहीं। सभी को परेशान किया जा रहा है, सभी ग्राम प्रधानों को भी फोन किया जा रहा है कि भाई मीटिंग में नहीं आना। क्यों परेशान करे? वो है क्या आखिर? ना तो वो प्रमुख है, ना वो कोई मेंबर है, उनके वो तो कुछ है भी नहीं। क्यों मना कर रहे हैं बीडीसी मेंबरों को? वो आखिर मैं ताऊ जी तो क्या ही कहूंगी, देशराज कर्नवाल और विजंतीमाला कहूंगी अब तो मैं, क्योंकि उन्होंने इतना परेशान कर दिया मुझे कि उन्होंने अपनी कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। ये मुझे बुखार चढ़ रखा है, टाइफाइड आ रखा है, मुझे काफी दिन से बुखार चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं सभी बीडीसी मेंबरों से मिली हूँ, सभी ने मुझे प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं उनके सारे काम करूंगी, और मैं भी यही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके सारे काम करूं। लेकिन मैं ही कहां तक करूं जब ये वीडियो अपनी तानाशाही दिखा रहा है यहाँ पे? अब बताओ, मैं ही कहां तक करूं? मेरा कदम यही होगा कि देखिए, पहले तो मैंने कहा था कि मैं आत्मदाह करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मेरे पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं बचा है। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, तो मैं आत्महत्या करने जाऊंगी। मैं सीएम साहब के घर पे जाऊंगी जरूर। अब जलपुर रसूलपुर बीडीसी हूँ। वो हमारे प्रधान जी का फोन आया था, वो भी गए थे, वो कह रहे थे भाई मीटिंग में मत जाइए वहाँ से। अपना अंदर से अपर से फोन आया, फिर मैं उधर से आ गया, फिर मैं अपनी मीटिंग में आज पहुँच चुका हूँ। अच्छा, कहाँ बिठाया था आपको? चौकी में बुलाया था मेरे को। किसने बिठाया था चौकी में? चौकी में दीवान जी ने। कौन सी चौकी? तेजीपुर चौकी, थाना भगवानपुर। तेजीपुर चौकी, थाना भगवानपुर पड़ता है। अच्छा, तो आपको कितने घंटे बिठा के रखा? वहाँ से 10-15 मिनट बैठे थे, फिर हम चल दिए थे। अच्छा, क्या कहा था आपको? हाँ, कि ये कहा था भाई मीटिंग में बन जाइए, कोई बात नहीं। ऊपर से वहाँ से फोन आया, मैं चलो कोई बात नहीं है, फिर मीटिंग में फिर आना जरूर था। देखो भाई साहब, तो काम चाह रहा, काम की व्यवस्था चल रही है गाँव की। गाँव वालों क्या जवाब देंगे? काम कहाँ से भाई, तुम कहाँ से, कहाँ नहीं है, बताओ। विकास कार्य तो वीडियो भगवानपुर की भेंट चढ़ गई। अच्छा, तो एक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बेटियों का और दलितों का शोषण कर रही है, निश्चित रूप से आप देखिए, आज की क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक सभागार भगवानपुर में होनी थी, लेकिन वीडियो भगवानपुर पर सत्ता का इस कदर दबाव था कि उन्होंने आनन फानन में, मैं पदेन सदस्य हूँ, मेरे भी हस्ताक्षर नहीं कराए। जहाँ हमारी बहन, हमारी बेटी वंदना कटारी है, जो पूरे देश का गौरव है, उनके साथ गलत हुआ। उनका स्टेडियम का नाम ही बदलने की कुत्सित योजना सरकार ने बनाई थी, लेकिन वो तो हमने, हमारी पार्टी ने, सबने प्रदर्शन किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री को, वंदना कटारिया व उनके परिवार को मुख्यमंत्री आवास में बुलाना पड़ा, और बुला करके वंदना कटारिया जी ने स्पष्ट किया कि हमारा धन्यवाद भी किया कि मैं सभी का आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी आवाज उठाई, मेरे सम्मान की रक्षा की। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने अपना फैसला वापस लिया और कहा कि इसका नाम नहीं बदला। निश्चित रूप से सीधा लोकतंत्र की हत्या है ये। विकास कार्य को भी बाधित करना है, और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, हमारी लोक प्रमुख का और हमारे ग्राम प्रधानों का अपमान भी है, और विकास कार्य भी प्रॉपर को बाधा डालने का कार्य वीडियो भगवानपुर के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए कि एजेंडा देकर के वीडियो भगवानपुर ने सभी हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों को और हमारे ग्राम प्रधानों को, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी वीडियो की रही कि उन्होंने उपस्थिति पंजिका में उनके हस्ताक्षर भी नहीं कराए, रजिस्टर लेकर के बाहर चले गए। मेरे भी हस्ताक्षर कराना वो आनंद फानंद में, सरकार के दबाव की घबराहट में वो मेरे भी साइन कराना भूल गए। एक आपका
निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला ना हो, तो हो नहीं सकता। अगर नहीं है तो उनके संज्ञान में लाया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के विकास को बाधित करने का जो हमारा सीधा आरोप वीडियो भगवानपुर के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और कहेंगे कि भाई दलित की बेटी के साथ में और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों का जो अपमान भी हुआ है, उनका शोषण भी हुआ है, इस तरह से विकास कार्य बाधित न किया जाए। विकास कार्य हमेशा चलते रहने चाहिए, चाहे सरकार किसी की। 11 बजे हमारी बैठक का एजेंडा था और बैठक प्रारंभ नहीं हो पाई क्योंकि हमने बहुत देर तक वेट किया, 11:30 तक वेट किया, कोरम पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण से बैठक स्थगित। लेकिन आपने तो विधायक जी के भी साइन नहीं करा पाए, विधायक जी तो पहुंच गए थे समय से। हाँ, संभवतः विधायक जी के साइन, लेकिन 11:30 तक कोरम पूरा न होने के कारण बैठक निरस्त, बैठक प्रारंभ ही नहीं। जैसे आपके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि आप बीच में रजिस्टर लेके भाग गए, और वो इल्जाम सही साबित होने लगते हैं जब विधायक जी के साइन बाद में कराते हैं। आप विधायक जी तो पहुंच गए थे समय से। देखिए, माननीय विधायक जी गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति, तो उनकी बात को कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पत्रकार बंधु भाई, हमें भी बड़ी खुशी थी, मेरे गांव की लड़की है करुणा जी, हमें बड़ी खुशी थी। काफ़ी समय के बाद में भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक होगी और हम भी जाएंगे अपने गांव के विकास के कार्य वहाँ पर बताऊँ। बड़ी खुशी में आज हम 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने साइन भी करे और खुशी में हम अंदर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर आकर 11:30 बजे हमें पता चला कि वीडियो साहब आनंद फानंद में रजिस्टर उठाकर यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर बीडीसी और प्रधानगण कम रहे, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी सारे हमारे प्रधान भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, एक बार कुछ तो हमारे बाहर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा, ऐसा गलत करा। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारी बीडीसी जो हमारी करुणा बहन है, वो बड़ा ही आपको कहते हुए, आपके माध्यम से कहते हुए बड़ा दुख हो रहा। हमारी बहन ने जब ये बात कही, हमारी भी आंखों में आंसू थी जब हमारी बहन कह रही थी, स्वामी जी अगर जिस तरह ही मेरे साथ कर रहे हैं ना, मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ, जिस तरह मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, हम भी भारतीय जनता पार्टी के पैदाइशी, हमारे जन्मजात हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन हमें भी बड़ा दुख मिला जब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ के नारे देती है, लेकिन एक तरफ इतना बड़ा शोषण। एक कांग्रेस की जो हमारी विधायक है, वो एक भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी करुणा जी थी बेचारी, उसके लिए लड़ रही थी। ऐसा बहुत बड़ा काम मैं इसका निंदनीय। तो ये तो हमारी जितने भी हमारे प्रधानगण थे, हमारे बीडीसी मेंबर थे, वो बेचारे बता रहे थे कि सभी के पास रात को 12 बजे तक प्रशासन के भी, पुलिस थाने से भी और देशराज जी की, कर्नवाल जी की तरफ से भी काफ़ी फ़ोन पहुँचे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करा। लेकिन फिर भी हमारे 50% हमारे प्रधानगण यहाँ पर सभी पहुँचे थे, लेकिन ऐसा गलत किया गया। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।